अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएम प्री क्रेडिट कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे बात करेंगे कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये क्या होते हैं, इनसे पहले हम जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, उसके बगैर उसके सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट नहीं होते। और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर ही उसके मीनिंग कंप्लीट हो जाते हैं और उसका कंप्लीट सेंस समझ में आ जाता है। इस एग्जांपल में देखिए, द डॉग चेज्ड द कैट। अब यहाँ पर जब हम वर्ब को देखते हैं तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, यानी एक्शन करने वाला होता है। तो ये एक्शन कौन कर रहा है? चेज़ का, ताक़ुब करना, पीछा करना, ये कर रहा है डॉग। तो डॉग सब्जेक्ट हुआ और किसका पीछा किया जा रहा है? द कैट, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो चेज़ अगर सिर्फ ये कहा जाए कि द डॉग चेस्ड, तो इसके मीनिंग इनकम्प्लीट रह जाते हैं। जब तक ये ना बताया जाए कि डॉग चेज़ तो कर रहा है या चेज़ किया, लेकिन किसको चेज़ किया वो भी बताना पड़ेगा, तब इसका कंप्लीट सेंस होगा। तो ऐसा वर्ब जिसके मीनिंग को समझने के लिए ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़े तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब ही ऐसे होते हैं जिनसे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें वर्ब से पहले सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही स्लेप्ट। छोटा सा सेंटेंस है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, तो ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। तो लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके साथ ही सब्जेक्ट और इसके साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है, इन दोनों के मिलने से ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसके मीनिंग भी कंप्लीट हो गए। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि इस एक्शन को बताया जाए कि ये इसका इफ़ेक्ट किस पे हुआ है। ही से स्टार्ट हुआ और ही पे ही ख़त्म हो गया। आइए देखते हैं कि इसको हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की पहचान ये है कि जो भी वर्ब होगा, मेन वर्ब यहाँ पर होगा, एक्शन वर्ड जिसे हम कह सकते हैं, उस एक्शन वर्ड से पहले वो एक्शन करने वाला होगा और एक्शन वर्ड के बाद वो होगा जिसके ऊपर एक्शन का इफ़ेक्ट होता है, यानी ये एक्शन कंप्लीट होता है उसके ऊपर। तो ये सब्जेक्ट हुआ, द डॉग सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर ये वर्ब हो गया चेज्ड, और द कैट ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तरतीब होगी। इस तरह का सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में होगा। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बहुत आसान, आप इसको नीचे ले आइए, थर्ड फॉर्म इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए। तो इस तरह का ये क्रॉस बनता है। ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है और ये वर्ब नीचे आ जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म आ जाती है इसकी। इसको हम V3 कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, द कैट पहले हो जाएगा और उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो चेज्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म में मौजूद है। चेज्ड थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और यहाँ पर द डॉग जो कि सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम लिख देंगे द डॉग। इस तरह ये चेंजेस आ गए। वर्ब के नीचे ही आ जाएगा, उसकी थर्ड फॉर्म होगी। अगर यहाँ पर प्रेजेंट में होता तब भी थर्ड फॉर्म आ जाती। पैसिव वर्ब बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अगर किसी सेकंड फॉर्म में होता फिर भी थर्ड फॉर्म, अगर पहले से थर्ड फॉर्म में हो तो फिर भी थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाइए। अब यहाँ पर ये चेंजेस तो हो गई। अब सब्जेक्ट जो है वो क्योंकि नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट भी नाउन है, ये भी नाउन ही रहेगा, द कैट, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। वर्ब सिर्फ जो है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो चेज की थर्ड फॉर्म चेज ही है। इस वर्ब के बाद फिर हम बाय लगा देते हैं। यहाँ पर ये तब्दीली आती है जो कि पहले सेंटेंस में एक्टिव में नहीं है। पैसिव वॉइस में ये बाय लग जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आए थे सब्जेक्ट की जगह पे, इसके और वर्ब के दरमियान में एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का लगाना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुआ था एक्टिव वॉइस में वो किस टेंस में था। तो ये वर्ब था सेकंड फॉर्म थी, पास्ट टेंस में था, तो पास्ट टेंस का वर्ब यहाँ पर लगेगा। अब पास्ट टेंस के वर्ब जो होते हैं वो वाज या वर होते हैं। वाज या वर, ये दो वर्ब होते हैं। तो अब क्योंकि कैट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, वाज। तो अब कंप्लीट हो जाएगा, द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग। इस तरह ये सेंटेंस जो कि पहले एक्टिव वॉइस में था अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई नीड योर एडवाइस। ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसकी क्या पहचान है एक्टिव वॉइस की,
कि इसमें जो वर्ब है नीड, आई नीड, ये वर्ब है। वर्ब से पहले आई है, आई जो है वो प्रोनाउन है लेकिन एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। वर्ब से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होगा, और वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब योर एडवाइस, यहाँ पर योर एडवाइस ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम वही काम करेंगे कि इसको नीचे लाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। तो अब देखें योर एडवाइस, तो योर एडवाइस ये पूरे का पूरा यहाँ पर आ जाएगा योर एडवाइस। इसके बाद आई है, आई यहाँ पर जाएगा क्योंकि आई सब्जेक्ट की जगह पे था तो आई था, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा। मी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, इसलिए ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नीड है ये वर्ब है, इसको हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे नीडेड। थर्ड फॉर्म नीड की नीडेड होती है। अब यहाँ पर ये तीन चीज़ें वही थी जो यहाँ पर हमने देखी। ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे चेंज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे कर दिया ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और नीड का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। इसके लिए हम ये एक्टिव वॉइस का वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब किस टेंस में है या कौन सी फॉर्म में है। ये फर्स्ट फॉर्म है आई नीड, तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। योर एडवाइस ये सिंगुलर है, तो प्रेजेंट में इज़, एम और आर ये होते हैं, तो हम यहाँ पर इज़ लगा देंगे। योर एडवाइस इज़, एक एडवाइस चाहिए, नीडेड बाय मी, यहाँ पर बाय लगा देंगे हम, जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में लगाया था। तो इस तरह ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस। एक और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट नया सेंटेंस है शाहिद ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले आप देखें यहाँ पर वर्ब क्या है। वर्ब है ड्रिंक्स, और ये वर्ब एक्शन है। ये एक्शन करने वाला कौन है, शाहिद, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये एक्शन किस पे मुकम्मल हो रहा है, ये एक्शन ड्रिंक्स का किस पे मुकम्मल हो रहा है, वाटर पे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस की यही पहचान होती है कि सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट की फॉर्म में ही होगा। इसको अब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम ड्रिंक्स इसकी थर्ड फॉर्म ले आएंगे नीचे, इसकी इसी के नीचे होगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। वाटर, वाटर पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ड्रिंक्स इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा यहाँ पे, ड्रंक। और शाहिद नाउन है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो नाउन चेंज नहीं होते, वाटर नाउन था, ये भी यहाँ वाटर ही रहा, शाहिद भी नाउन है, शाहिद भी यहाँ पर उसी तरह ही रहा, नाउन चेंज नहीं हुआ। और ड्रिंक्स का हमने थर्ड फॉर्म कर दिया। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होगा पैसिव वॉइस में। ये तीन चीज़ें बेसिक हैं, ये हर एक में होंगी, आपको इसी तरह करनी पड़ेंगी। इसके बाद जो करना होगा वो जो इस पहले सेंटेंस में चीज़ें नहीं होती, इसमें जो एक्स्ट्रा एक्शन आपको करना पड़ता है वो ये है कि यहाँ पर बाय लग जाता है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है उस ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे, और वर्ब से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये ज़रूरी होता है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाना। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा हम इसको देखेंगे। ये वर्ब जो है एक्टिव वॉइस वाला किस फॉर्म में है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, और फर्स्ट फॉर्म में यानी प्रेजेंट में है, तो इस वाटर के साथ प्रेजेंट का वर्ब लगेगा। प्रेजेंट के वर्ब्स कौन से होते हैं, इज़, एम और आर, तो ये तीन वर्ब होते हैं। तो यहाँ वाटर क्योंकि सिंगुलर है, के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज़, वाटर इज़ ड्रंक बाय शाहिद। इस तरह ये पैसिव में चेंज हो गया, ये पैसिव का सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एक सेंटेंस है ही विल क्लीन द रूम। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो वही तरीका होगा, इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कौन सा है। सबसे पहले आप वर्ब को तलाश करें। इसमें जो मेन वर्ब है वो है क्लीन, तो ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे यहाँ पे, क्लीन्ड। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये एक्शन करने वाला कौन है, ही, ये एक्शन करने वाला है, इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो ये ही
जब सब्जेक्ट की जगह पे था तो इसकी फॉर्म ही थी, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो इसकी फॉर्म हो जाएगी हिम। ही हिम में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, क्लीन का ऑब्जेक्ट द रूम था, द रूम यहाँ पे आ जाएगा शुरू में। इस तरह ये जो यहाँ पर मौजूद था वो सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रह गया। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है, यहाँ पर ये इसको मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। क्लीन, क्लीन यहाँ विल बता रहा है हमें कि फ्यूचर है, तो फ्यूचर का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। तो द रूम विल बी, फ्यूचर में विल या शल होते हैं, तो यहाँ पर रूम के साथ विल भी लगेगा और यहाँ पर बाय आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसका। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आइए, और सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में उसकी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव शेप होगी, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन है, यहाँ पर नाउन है, अगर प्रोनाउन हो तो भी वो सब्जेक्ट की जगह पे आकर सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नाउन है इसलिए ये नाउन यहाँ पर आ जाएगा, जूँ का तूँ, द रूम। अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं क्योंकि ये फ्यूचर है। यहाँ से हमें पता चलता है विल क्लीन ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है और शल बी। तो विल बी और शल बी, शल आई के साथ यूज़ होता है और वी के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे या नाउन प्रोनाउन होंगे उसके सब के साथ विल यूज़ होता है। तो यहाँ पर विल बी चेंज। तो यहाँ पर देखिए कि एक्टिव में विल था, इसके साथ बी नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर विल बी होगा, बी साथ लगेगा, तब ये कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब बनेगा। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए, शी ओपन्ड द डोर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप वर्ब तलाश करें, ये वर्ब है ओपन्ड, और उसके बाद आप सब्जेक्ट देखिए जो ओपन करने वाला, यानी ये ओपन का एक्शन करने वाला कौन है, वो शी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और ओपन क्या किया है, यानी किस पे इफेक्ट हुआ है इस वर्ब का, वो हुआ है डोर पे, तो डोर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द डोर। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस की पहचान सीधी सी है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम वर्ब को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। तो ये पहले से ही थर्ड फॉर्म समझें, यहाँ पर तो ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये थर्ड फॉर्म होगी, वही थर्ड फॉर्म। और उसके बाद द डोर जो कि ऑब्जेक्ट है ये शुरू में आ जाएगा, द डोर, और शी जो कि सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हर। तो इसका शी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा तो इसकी फॉर्म ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हर है, और ये यहाँ पर आ चुका है। तो ये इस तरह क्रॉस चेंजेस होती हैं, क्रॉस प्लेस चेंज करते हैं। तो अब ओपन वर्ब है, तो हर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए फिर हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब था वो किस टेंस में था। तो ये पास्ट टेंस में था, सेकंड फॉर्म थी। तो यहाँ पर द डोर पास्ट टेंस में लगेगा क्योंकि डोर सिंगुलर है, तो सिंगुलर में पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज होता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट को यहाँ से जब हम लाए ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इससे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। इस तरह द शी ओपन द डोर जो कि एक्टिव वॉइस में था, द डोर वाज ओपनड बाय हर, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना ये होगा कि वर्ब किस फॉर्म में है, वर्ब कौन से टेंस का है। अगर वर्ब फर्स्ट टेंस में है तो भी आपने थर्ड में करना है, अगर सेकंड में है तो भी आपने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, अगर परफेक्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है पहले से, तो भी आपने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। बस फ़र्क ये होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसकी वो फॉर्म उसी तरह होगी, जैसे कि ये सब्जेक्ट में शी था तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाकर ये हर बन गया। तो इस तरह आए मी में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है। ये तब्दीलियाँ आती हैं। और उसके बाद जो मेन बात है वो समझने की वही है। ये तो बहुत आसान है, जगह चेंज करना और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देना, लेकिन उसके बाद क्या करना होता है, एक बाय लगाना होता है। वो बाय कहाँ होता है, जो ऑब्जेक्ट पे आ गया था, यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया था उससे पहले बाय लगाना होता है। मेन वर्ब से पहले जो कि थर्ड फॉर्म में आ चुका है उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, उसके लिए हम एक्टिव वॉइस के वर्ब को देखते हैं, वो वर्ब किस फॉर्म में है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म में है, पास्ट में है, तो पास्ट का वर्ब लगेगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये दो चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। ये तो आसानी से बाय तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आपने सही लगा दिया तो कोई भी एक्टिव वॉइस
आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने में डिफ़िकल्टी कभी नहीं होगी। इसको लगाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस का वर्ब देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स का आना ज़रूरी है, फॉर्म के जानना ज़रूरी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल।